हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा हमारा रहेगा परसेंटेज के क्वेश्चंस जो कि इलेक्शन वाले होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ज़रूर देखे होंगे। इसमें कुछ कैंडिडेट्स इलेक्शंस की बात करेगा वो, और वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आज ही खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidate is। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दो ही कैंडिडेट्स हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन में दो ही कैंडिडेट्स हैं, इसलिए अगर उसमें एक कैंडिडेट की हमें 60% वोट्स बताई हैं तो दूसरे कैंडिडेट की अपने आप कितनी वोट्स हो जाएंगी, 40%। ठीक है, और तो कोई कंडीशन इसने क्वेश्चन में हमें नहीं दी है। उसने कहा इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, यानी 14,000 वोट से वो जीता है, राइट। तो अगर विनिंग कैंडिडेट की उसने कहा कि 60% है, तो जो लूजर है उसको मिली है 40% वोट्स। लेकिन उसने एक चीज और बताई कि वो 14,000 वोट से जीता है। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 20% क्या है, 14,000। ठीक है, यही हुआ ना, क्योंकि उसने कहा इतनी वोट से वो जीता है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 20% है, 14,000। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट को वोट्स कितने मिले, 60%। यानी अगर 20% ये है तो हमें 60% निकालना है। सिंपल सी बात है, 60% कितना होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, 14,000 का 3 गुना यानी 42,000। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, राइट। सिर्फ उसने कहा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, लेकिन आज इसको डिस्कस करके हम खत्म कर देंगे। 60% और 40% कितने वोट से जीता, 20% से। 20% की वैल्यू उसने दी है और हमें क्या निकालना है, 60% निकालना है। वो कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे वो टोटल वोट्स पोल्ड भी पूछ सकता था, तो सिंपली 100% हम निकाल लेते, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसका आंसर फाइनली 42,000, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, फिर से वो हर बार दो ही उम्मीदवारों की बात करता है, ठीक है। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित किए गए। अब यहाँ पर उसने एक और कंडीशन हमें दे दी कि कुछ वोट्स इनवैलिड थे, पेपर ब्लैंक छोड़ दिया या जैसे भी वो इनवैलिड थे। एक उम्मीदवार को 9261 वोट्स मिले, तो वैध वोटों का 75% है, ठीक है। उनमें से एक उम्मीदवार को इतने वोट्स मिलते हैं और ये है 75% टोटल वैलिड वोट्स का, राइट। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं और हमें बताना है कि कुल कितने वोटर्स थे इस इलेक्शन में, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कोशिश नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको एक ही लाइन में करेंगे, राइट। सिर्फ तरीका देखना है आपने कि मैं क्या क्या चीजें लेकर चल रही हूँ। सबसे पहले देखो जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वोट्स की, कि उसको एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिले हैं, राइट। यहां से शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक कैंडिडेट को मिले 9261 वोट्स, फिर उसने हमें कहा क्या, उसने कहा कि ये जो वोट्स हैं ये एक्चुअली, इस क्वेश्चन को हम उल्टा करेंगे, राइट। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम उल्टा से वापस लेके जाएंगे कि 100% वोट्स कितनी थी। पहुंचाना हमें 100% है, लेकिन उसने बीच में दो तीन कंडीशंस डाल दी, तो उनको हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे एक ही लाइन में। 9261 वोट्स थे, लेकिन हमें उसने कहा कि ये वोट्स जो है 75% है वैलिड वोट्स के, ठीक है। तो जो वैलिड वोट्स थी दैट मीन्स वो 100% थी, ठीक है। एक बार हम मानते हैं कि ये तो जो विनिंग कैंडिडेट को मिली ये 75% है, दैट मीन्स जो वैलिड वोट्स थी वो 100% थी, ठीक है। तो और 75% कितना होता है, 3, और 100% 4, इनकी अगर रेशो की बात करें, ठीक है। तो अगर हम इसको कहेंगे ये 75 है तो ये 100 है, यही चीज उसने कही, राइट।
कि 9261, मैंने आपको बताया था ये चीज कि जो चीज हमें गिवन है उसकी परसेंटेज यहाँ पर और जो निकालनी है वो यहाँ पर, ये सीधा सीधा है। अदरवाइज मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ पहले की वीडियोस में। तो 9261 हमारी 75% वोट्स हैं जो विनिंग कैंडिडेट को मिली, लेकिन वैलिड वोट्स कितनी है हमारी 100। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए था, इसको 3 और इसको 4 लिख सकते हैं, या कट जाएगा, एक ही बात है, किसी भी तरह कह लो, लेकिन हमारे माइंड में सीधा ये आना चाहिए कि ये 3 है तो ये 4 है, क्योंकि कम से कम टाइम लेना है, राइट। तो लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है कि ये 75 है वो 100 है, वो सिर्फ आपको बताया। ये 3 है तो वो 4 है, राइट। उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा कि ये जो 9 आउट ऑफ विच 2% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इनवैलिड वोट्स थी, ठीक है, उसमें से 2% है वो, राइट। 2% को तो हमने इनवैलिड वोट्स डिक्लेयर कर दिया। तो अब अगर ये वोट्स, क्योंकि 2% तो इनवैलिड है, तो अगर ये 98 है तो टोटल वोट्स कितनी पोल हुई वहां पर, राइट। टोटल वोट्स वहां पर कितनी पोल हुई, 100 पोल होंगी। अगेन क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% है, ठीक है। अब पहली कंडीशन को हमने लगा दिया, अब हम दूसरी कंडीशन को लगाएंगे कि टोटल उसने कहा ये थी वैलिड वोट्स, राइट। अब हमारी जो ये है, ये पूरी चीज जो निकल कर आएगी, ये हमारी क्या हुई, टोटल वैलिड वोट्स, यही हुई ना। ये पूरी चीज निकल कर जो आएगी वो है हमारी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स उसने बताई 98% है, ठीक है ना। तो टोटल वोट्स जो वहां पर पोल हुई वो कितनी थी, 100। ठीक है, टोटल वोट्स कितनी हुई, 100। अगेन उसने एक कंडीशन दे दी है शुरू की लाइन में, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अब हमें क्या पता चला, अब ये जो चीज निकल कर आई, ठीक है, अब ये जो पूरी चीज, अब देखो ये टोटल चीज, ये क्या बन गया हमारा कि टोटल वोट्स वहां पर पोल कितनी हुई थी, ये चीज बनी ना। उसका नंबर में वैल्यू आ जाएगी, उसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने से। तो अब हम इसको दोबारा इसी लाइन में कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज कितनी है, 75, राइट। अब ये टोटल चीज हमारी क्या बन गई कि कितनी वोट्स वहां पर एक्चुअली पोल हुई, तो दैट इज 75। और टोटल वोट्स थी कितनी उस एरिया में, उस इलेक्शन में, वो थी 100, राइट। अब हमें देखो उसने यही पूछा था, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज, टोटल नंबर लिस्ट में कितने थे, एक्चुअली वहां पर वोटर्स कितने थे, वो इतने थे। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा समझो इस चीज को, इसको फिर से वही हम 3 और 4 लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया। देखो टोटल लिस्ट में वोट्स थी 100, पोल हुई 75%, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि 98% वोट्स ही वैलिड थी, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि 75% जितनी वैलिड वोट्स थी उसमें से 75% वोट्स मिली विनिंग कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हमने एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इलेक्शन के सारे क्वेश्चंस इसी चीज पर बेस्ड है, कुछ अलग नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेंज करता रहेगा लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है। एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ, दोबारा ध्यान से सुने। 9261 वोट्स मिली विनिंग कैंडिडेट को, ठीक है। फिर उसने हमें बताया कि ये एक्चुअली 75% वोट्स थी जितनी की टोटल वैलिड वोट्स वहां पर पड़ी, ठीक है। तो ये 75% है तो टोटल वैलिड वोट्स 100% हो गई। अब उसने कहा कि जो वहां पर 2% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुई थी, डली थी वो लेकिन इनवैलिड हो गई, ठीक है। तो अब ये जितनी वोट्स थी यानी विनिंग और नॉन विनिंग कैंडिडेट की मिलाकर, उसमें से एक्चुअली 98% वोट्स वैलिड थे, ओके। और अगर ये 98 थे तो 100, अब इस 100 में क्या आ गया, इस 100 में वो आ गया जो वैलिड प्लस इनवैलिड वोट्स थी, राइट।
100 था, ये हमारा क्या था, ये हमारा 75 था, ये हमारा 100 था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए और बहुत सिंपल आपके क्वेश्चंस को बना देगा। पूरा क्वेश्चन हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, बट समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये विनिंग कैंडिडेट्स की वोट थी। इस 100 में क्या आया, टोटल वोट्स जो कि विनर और लूजर दोनों की थी। ओके, फिर उसने कहा कि वैलिड वोट्स इतनी थी 98%, लेकिन उसमें से कुछ इनवैलिड वोट्स थी, तो टोटल वोट्स पोल कितनी हुई 100% अगेन। फिर उसने कहा कि ये जो वोट्स थे, जो टोटल वोट्स वहां पर पड़ी वो थी 75%। ठीक है, मतलब वोट्स इतनी डली 100 टोटल थी, 100 में से 75 जो लोग हैं सिर्फ वोट्स डालने के लिए आए, राइट। फिर उसमें से 98% वैलिड थी, फिर उसमें से इतने परसेंट विनिंग कैंडिडेट को मिले। 2-3 बार मैंने आपको समझा दिया है और आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता है, वीडियो को रिप्ले करें और ध्यान से देखें। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया है, अब इस क्वेश्चन को सिर्फ वो काटा पीटी करके आपको सॉल्व करना है, राइट। एक बार दोबारा लिख देते हैं हम ये चीज। तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनकर आई थी, इसको सिर्फ सोल्व करना बाकी है। देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये 7 पर कटेगा, 14 7 1 7 3 and 1 16 7 2 and again 3 it's okay। देन ये फिर से कटने वाला है 7 पर, 7 2 जा 14 7 1 जा 7 और 62 7 8 जा 56 and 63 again 7 9 जा 63 कट गया। अब ये फिर से देखो 9 पर, 3 3 जा 9 21 2 2 21 दूनी 42 42 चौके 42 चौके 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। इसी तरह के इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं बार बार। कई बार यहाँ पर 200 आएंगे, कई बार यहाँ पर 300 आएंगे। ओके, इन क्वेश्चंस की अब आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। ओके, मैंने आपको टाइप समझा दिया कि क्वेश्चंस का कैसे है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करते हैं। In an election, 10% of the voters on the voters list did not cast their votes. अब उसने यहाँ पे कहा कि 10% ने तो वोट दी ही नहीं, राइट। And 60 voters cast their ballot paper blank. और 60, अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है प्रॉपर, परसेंटेज नहीं है, प्रॉपर नंबर है कि 60 ने तो पेपर को ब्लैंक ही छोड़ दिया। There were only 2 candidates. The winner was supported by 47% of all the voters in the list and he got 308 votes more than his rival। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक बार हमें नंबर दिया हुआ है कि 308 वोट्स विनिंग कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मिले हैं। द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं, यानी कि 100% बताना है हमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 100% तो वहां पर टोटल वोटर्स थे, ठीक है, उसमें से 10% ने वोट्स दिए ही नहीं, 10% ने वोट्स वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो वोट्स दिए ही नहीं। बचे कितने, 90% बच गए जिन्होंने वोटर्स ने कास्ट देयर वोट। ठीक है, इतने वोटर्स बच गए। अब उसने कहा उसमें से विनिंग कैंडिडेट को मिलते हैं 47% वोट्स। विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 47% वोट्स, राइट। लूजर को कितने मिलेंगे, टोटल अब हमारे पास 90% बचते हैं, 90% माइनस 47% दैट इज 43% मिलेंगे लूजर को। ओके, तो हमारा यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 4%, कि विनिंग कैंडिडेट को 4% वोट्स ज्यादा मिले हैं, 4% इज द डिफरेंस। लेकिन अब देखो उसने एक चीज और कही है यहाँ पे कि 60 वोट्स जो थे वो उन्होंने बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया। वो कहां से इन्वॉल्व करेंगे इस चीज में। अब उन्होंने हमें दो चीज का नंबर दिया है, एक तो उसने बताया कि 308 वोट से वो जीता,
दैट मीन्स जो ये 4% है वो 308 होना चाहिए, ठीक है। 4% इतने से ही जीता वो, 4% से, या फिर यूं कहें 308 से। लेकिन क्योंकि 60 लोगों ने तो बैलेट पेपर को ब्लैंक ही छोड़ दिया, तो पहले उस 60 को तो माइनस करेंगे 308 में से, राइट। क्योंकि वो तो उनका तो किसी में भी नहीं है, ना वो विनर के हैं ना वो लूजर के हैं, उनको 308 में से काट देंगे। तो 4% हमारा कितना आएगा, 308 माइनस 60। 308 में से पहले तो 8 माइनस करेंगे, फिर 52 माइनस करेंगे, दैट इज 248। ओके, 4% की वैल्यू कितनी आई है, 248। अब हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट बताने हैं। तो दैट मीन्स कि 248 अगर 4 है तो हमारा 100 कितना है, यही बताना है, यही आंसर है। 6 और 2 यानी 6200। कौन सी ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी राइट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वहां पर कितने थे, 100% थे, लेकिन 10% ने तो वोट दी ही नहीं। बचे कितने जिन्होंने वोट दी, 90%। 90% में से 47% मिले विनिंग कैंडिडेट को, 43% मिले लूजर कैंडिडेट को। उनका डिफरेंस यानी विनिंग कैंडिडेट कितने परसेंट से जीता, 4% से, या फिर हम कहेंगे कि 308 वोट से जीता। लेकिन इन 308 में वो वोट्स भी हैं जो कि एक्चुअली ब्लैंक थी, किसी की नहीं थी, तो वो 60 हम माइनस करेंगे, 248। अब जो 248 है वो अगर 4% है उस चीज का, तो क्या हम 100% नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कितना आया, 6200। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आज के सेशन में क्वेश्चंस इतने ही थे। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन टच करवा दिया है और प्रैक्टिस इसकी खूब करनी है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका परसेंटेज बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो दैट मीन्स आप परसेंटेज को समझ पा रहे हो अच्छे से कि क्या है परसेंटेज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।